बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 85वां अध्याय सारस्वत स्तोत्र के संदर्भ में विष्णु पंजर स्तोत्र। सारस्वतस्तव कथन प्रसंग में राक्षस वृत्तांत, राक्षसग्रस्त मुनि की अग्नि प्रार्थना, सारस्वत स्तोत्र और मुनि द्वारा राक्षस को उपदेश। पुलस्त जी बोले, नारद जी, ब्राह्मण से वैर और घृणा रखने वाला, चुगलखोर, दूसरों को कष्ट देने वाला, नीच स्वभाव से भी निर्दय एक अधम क्षत्रिय था। उसने सदा ही पितरों, देवों एवं द्विजातियों का अपमान किया। आयु समाप्त होने पर वह भयंकर राक्षस हुआ। अपने उसी कर्म के दोष एवं विशेषकर राक्षस होने के कारण वह नीच, पापी, अशुभ कर्मों द्वारा जीवन का निर्वाह करता रहा। पाप कर्म करते हुए उसके 100 वर्ष बीत गए। उसी कर्म दोष के कारण जीविका के दूसरे साधनों में उसकी इच्छा नहीं होती थी। वह निंदनीय कर्म करने वाला राक्षस जिस प्राणी को देखता उसे अपनी भुजाओं से पकड़कर खा जाता था। इस प्रकार प्राणियों का संहार करते हुए उस अति दुष्ट का अधिक समय बीत गया और उसकी अवस्था ढलने लगी। किसी समय उसने नदी तीर पर बाँह ऊपर उठाए एवं भली भांति इंद्रियों पर संयत किए हुए महाभाग्यशाली ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। ब्रह्मन, तपोनिधि, पवित्र दक्ष और वासुदेव की आराधना करने में तत्पर उस योगाचार्य ने अपनी रक्षा इस रक्षा मंत्र के द्वारा कर ली थी कि पूर्व दिशा में चक्र धारण करने वाले विष्णु, दक्षिण दिशा में गदा धारण करने वाले विष्णु, पश्चिम दिशा में सारंग धनुष धारण करने वाले विष्णु और उत्तर दिशा में खड्ग धारण करने वाले विष्णु जी मेरी रक्षा करें। दिशाओं के कोणों में ऋषिकेश, उन दिशाओं और कोणों के मध्य अवशिष्ट स्थानों में जनार्दन, भूमि में 12 रूप धारण करने वाले हरि एवं आकाश में नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। प्रेतों एवं निशाचरों के संहार के लिए छुरे की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण यह निर्मल सुदर्शन चक्र घूम रहा है। इसकी किरणमाला का दर्शन होना प्रयत्न करने पर भी संभव नहीं है। ज्वाला उगलने वाली अग्नि की भांति हजारों किरणों से युक्त यह गदा राक्षसों, भूतों, पिशाचों और डाकिनियों का संहार करे। वासुदेव का चमकने वाला सारंग धनुष मेरे साथ शत्रु का काम करने वाले हिंसक पशु पक्षियों, मनुष्यों, दानवों तथा प्रेतों का जड़ मूल से विनाश करे। जैसे गरुड़ को देखकर सांप शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार विष्णु के खड्ग की चमकती हुई तेज धारा से मेरा अहित करने वाले निष्प्रभ होकर तत्काल शांत हो जाएं। सारे कूष्मांड, यक्ष, दैत्य, निशाचर, प्रेत, विनायक, क्रूर, मनुष्य, जृंभक, पक्षी, सिंहादि पशु एवं तीव्र दांतों से काट खाने वाले सर्प आदि ये सभी विष्णु के चक्र की तीव्र गति से घायल होकर मेरे प्रति सरल बन जाए। जो चित्त की वृत्तियों, मानसिक आचार व्यवहारों का हरण करने वाले, स्मृति को हरण करने वाले, बल और ओज को अपहरण करने वाले, कांति का विध्वंस करने वाले, सुखों का विनाश करने वाले तथा सुलक्षणों के विनाशक हैं, वे सभी कूष्मांडादि भूत प्रेत विष्णु के चक्र की तीव्र गति से घायल होकर नष्ट हो जाएं। देवदेव वासुदेव के कीर्तन से मुझे बुद्धि, मन तथा इंद्रियों को सबलता प्राप्त हो। जनार्दन हरि मेरे पीछे, आगे, दाएं, बाएं एवं दिशाओं के कोणों, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण में स्थित रहें। स्तुति योग्य उन ईशान अनंत अच्युत जनार्दन को साष्टांग प्रणिपात करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। जैसे ब्रह्म श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार हरि भी श्रेष्ठ हैं। वे केशव ही जगत के नित्य स्वरूप हैं। अच्युत भगवान के नाम कीर्तन के उस सत्य द्वारा मेरे तीनों प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाएं। इस प्रकार अपनी रक्षा के लिए विष्णु पंजर स्तोत्र का पाठ कर भी खड़े थे। वह बलवान राक्षस उनकी ओर दौड़ा। देवर से उसके बाद द्विज द्वारा रक्षा की व्यवस्था रहने पर वह राक्षस गतिहीन होकर 4 मास तक, जब तक कि ब्राह्मण की समाधि समाप्त नहीं हुई तब तक रुका रहा। जब समाप्त होने पर उन्होंने उस निशाचर को देखा। उन्होंने दीन, बल से हीन, उत्साह से रहित, भय से आकुल तथा निस्तेज हुए उस निशाचर को देखकर दयापूर्वक उसे निर्भयता प्रदान कर दी तथा उसके आने का कारण पूछा। उसने अपने यथार्थ स्वभाववश देखने की इच्छा
एवं आने पर तेज का नाश होना बताया। उसके बाद दूसरे और भी बहुत से कारणों का वर्णन कर अपने कर्म से दुखे हुए उस राक्षस ने ब्राह्मण से कहा, आप प्रसन्न हो जाएं। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत से मनुष्यों को मारा है, मैंने बहुत सी स्त्रियों को विधवा एवं पुत्र से हीन कर दिया है तथा निर्दोष एवं निर्बल प्राणियों का विनाश किया है। आपकी दया से मैं उन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, अतः आप मुझे पापों का नाश करने वाले धर्माचरण का उपदेश दें। आप मुझे इस पाप को नष्ट करने वाला उपदेश प्रदान करें। उस राक्षस के उस वचन को सुनकर धर्मात्मा द्विजोत्तम ने युक्ति युक्त मधुर वचन कहा। निशाचर, क्रूर स्वभाव के होते हुए भी एकाएक धर्म के मार्ग में तुम्हारी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? राक्षस ने कहा, मैं आज आपके निकट आते ही बलपूर्वक रक्षा द्वारा फेंक दिया गया। ब्राह्मण, आपके संपर्क से मुझे श्रेष्ठ वैराग्य प्राप्त हो गया। मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि जिसका संपर्क पाकर मुझे श्रेष्ठ वैराग्य उत्पन्न हुआ है वह रक्षा क्या है और उसका आधार कौन है? धर्मज्ञ आर्य, आप कृपा करें, मेरे ऊपर दया करें, आप वह कार्य करें जिससे मेरे पापों का विनाश हो जाए। पुलस्त्य जी बोले, उस राक्षस के इस प्रकार कहने पर उन महाभाग मुनि ने बहुत देर तक विचार कर उत्तर दिया। ऋषि ने उत्तर दिया, अपने कर्म से पीड़ित होकर तुमने मुझसे जो उपदेश देने के लिए कहा है सो ठीक है, ठीक ही है। पापों की निवृत्ति से उपकार होता है, परंतु मैं राक्षसों को धर्म का उपदेश नहीं दूंगा। अतः भले राक्षस, इस विषय को तुम उन ब्राह्मणों से पूछो जो विषयों पर शास्त्रीय व्याख्यान करते हैं। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण चला गया। वह राक्षस चिंता से आकुल हो गया। मेरे पाप किस प्रकार दूर होंगे, इस विषय की चिंता से उसकी इंद्रियां घबरा गईं। पर भूख के कष्ट पाने पर भी उसने प्राणियों का भक्षण करना छोड़ दिया। प्रतिदिन प्रत्येक छठे समय एक जीव का आहार करने लगा। किसी समय भूख से पीड़ित होकर विशाल वन में घूमते हुए उसने फल लेने के लिए आए हुए एक ब्रह्मचारी को देखा। राक्षस ने मुनिपुत्र को पकड़ लिया। उसके बाद जीवन से निराश होकर उस ब्रह्मचारी ने शांत भाव प्रकट करने वाला वचन कहा। ब्राह्मण ने कहा, भद्र, यह बतलाओ कि तुम्हारा क्या कार्य है? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? तुम्हारा कल्याण हो यह मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे आज्ञा दो। राक्षस ने कहा, ब्रह्मचारिण, इस समय मैं ब्राह्मणों से द्वेष और घृणा करने के कारण श्री से हीन, अत्यंत पापी और निर्दय हो गया हूँ। मुझे भूख लगी हुई है। आज छठे समय में तुम मेरे भोजन के रूप में आए हो। ब्राह्मण ने कहा, निशाचर, यदि अवश्य ही तुम मुझे खाना चाहते हो तो मैं ये फल गुरु को समर्पित कर दूं और उसके बाद मैं आता हूँ। यहाँ आकर गुरु के लिए मैंने जो फल एकत्र किए हैं उन्हें गुरु को समर्पित करने के लिए मेरी अत्यंत श्रद्धा है। अतः तुम यहाँ मुहूर्त मात्र मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक मैं इन फलों को गुरु को देकर लौट आता हूँ। राक्षस ने कहा, ब्राह्मण, छठे समय में मेरे पंजे में आया हुआ कोई देवता भी नहीं छूट सकता। यह मेरी पाप जीविका है। तुम्हारे छूटने का एक ही उपाय है, उसे सुनो। यदि तुम उसे करो तो मैं निसंदेह तुमको छोड़ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, राक्षस, यदि वह कार्य गुरु की सेवा कार्य में विरोध डालने वाला, धर्म के विषय में बाधा डालने वाला एवं मेरे व्रत को नष्ट करने वाला ना होगा तो मैं उसे करूँगा, केवल तुमसे अपने छुटकारे के लिए नहीं। राक्षस ने कहा, ब्राह्मण, मैंने स्वभावतः तथा विशेषतः जाति दोष के कारण और विचार शक्ति से रहित मन के कारण सदा पाप का कार्य किया है। बाल्यावस्था से ही मेरा मन धर्म में नहीं अपितु पाप में आसक्त रहा है। इसलिए तुम वह उपाय बताओ जिससे पाप का नाश होकर मेरी मुक्ति हो जाए। हे द्विज, इस पाप योनि को पाकर अज्ञानवश मैंने जिन पाप कर्मों का आचरण किया है उनसे छुटकारा पाने का उपाय बतलाओ। ब्राह्मण पुत्र, यदि तुम मुझे यह भली भांति बतलाओ तो मुझ भूख से पीड़ित हुए से निस्संदेह छुटकारा पा जाओगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अत्यंत भूखा प्यासा निर्दय हुआ मैं छठे समय में प्राप्त हुए तुमको खा जाऊंगा। पुलस्त्य जी बोले, उस भयंकर राक्षस के इस प्रकार कहने पर मुनिपुत्र राक्षस की पाप से मुक्ति का उपाय कहने में असमर्थ होने से बहुत चिंतित हुआ। बहुत समय तक विचार करने के पश्चात अत्यंत संशय युक्त ब्राह्मण ज्ञान दान के हेतु अग्नि के पास गया।
उसने कहा, अग्निदेव, गुरु की सेवा करने के बाद यदि मैंने आपकी सेवा की हो तथा व्रतों का अच्छी तरह पालन किया हो तो हे सप्तार्ची, आप मेरी रक्षा करें। अग्निदेव, यदि मैंने गौरव में माता पिता से गुरु को अधिक महत्व दिया हो तो आप मेरी रक्षा करें। यदि मन, कर्म एवं वाणी से भी मैंने गुरु का अनादर ना किया हो तो उस सत्य के कारण अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मन से सत्य शपथों को लेने वाले उसके सामने अग्निदेव के आदेश से सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने राक्षस के द्वारा पकड़े जाने के कारण व्याकुल हुए ब्राह्मण के पुत्र से कहा, ब्राह्मण पुत्र, डरो मत, मैं तुम्हें संकट से मुक्त करूंगी। तुम्हारी जीभ के अग्रभाग पर स्थित होकर मैं राक्षस के कल्याणकारी समस्त विषयों का कथन करूंगी, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। उस राक्षस से अदृश्य रहती हुई सरस्वती ऐसा कहने के बाद अंतर्धान हो गई। उस ब्राह्मण ने निशाचर से सरस्वती की शक्ति से कहा। ब्राह्मण ने कहा, निशाचर सुनो, तुम्हारे और दूसरे अन्य पापियों के लिए कल्याणकर सारे पापों की शुद्धि एवं पुण्य बढ़ाने वाले तत्वों को मैं कहता हूँ। प्रातःकाल उठकर मध्याह्न में अथवा सायंकाल इस जपने योग्य स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। यह जप करने वालों को निस्संदेह शांति एवं पुष्टि प्रदान करता है। ओम हरि कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मेरे पाप को दूर करें। चर और अचर के गुरु नाथ शेष सैया पर विराजमान परम देव गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मेरे पाप को दूर करें। शंख धारण करने वाले, चक्र धारण करने वाले, सारंग धारण करने वाले एवं उत्तम मालाधारी लक्ष्मीपति को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मेरे पाप को दूर करें। दामोदर, उदाराक्ष, पुंडरीकाक्ष स्तवनीय स्तोत्रों से स्तुत अच्युत को मैं नमस्कार करता हूँ, वे मेरे पापों को दूर करें। नारायण, नर, शौरी, माधव, मधुसूदन एवं धरा को धारण करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मेरे पापों को दूर करें। चंद्र एवं सूर्य रूपी नेत्रों वाले कंस और केसी को मारने वाले महाबाहु केशव को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मेरे पापों को दूर करें। वक्षस्थल पर श्रीवत्स धारण करने वाले श्रीश, श्रीधर, श्रीनिकेतन एवं श्रीकांत को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मेरे पापों को दूर करें। संयम करने वाले लोग जिन सब प्राणियों के स्वामी अक्षर एवं अनिर्देश्य वासुदेव का ध्यान करते हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। सन्यासी लोग अन्य समस्त सहारों से मन की गति को लौटाकर जिन वासुदेव नामक ईश्वर का ध्यान करते हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। मैं सर्वगत, सर्वभूत, सर्वाधार ईश्वर एवं वासुदेव नामक परब्रह्म की शरण जाता हूँ। श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न लोग कर्म का नाश होने पर जिन अदृष्ट अविनाशी परमात्मा देव को प्राप्त करते हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। पुण्य तथा पाप से रहित योगी लोग जिन्हें पाकर फिर जन्म ग्रहण नहीं करते, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। ब्रह्मा का रूप धारण कर देवता, दैत्य एवं मनुष्यों से युक्त सारे जगत की सृष्टि करने वाले अच्युत देव की मैं शरण में जाता हूँ। ब्रह्मा का रूप धारण करने पर जिनके मुख से चारों वेदों से युक्त शरीर धारण करने वाले पुरातन प्रभु का आविर्भाव हुआ था, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। मैं सृष्टि के लिए सृष्टा रूप से स्थित ब्रह्म रूप धारण करने वाले सनातन जगद्योनि जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। सृष्टिकर्ता होकर योगी रूप में विद्यमान एवं स्थिति काल में राक्षसों का नाश करने वाले आदि पुरुष जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन आदि पुरुष ईश्वर जनार्दन विष्णु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया है, दैत्यों को मारा है एवं देवताओं की रक्षा की है। ब्राह्मण लोग यज्ञों के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं, मैं उन यज्ञ पुरुष, यज्ञ भावन, यज्ञेश सनातन विष्णु को प्रणाम करता हूँ। मैं पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों तथा लोकों का विनाश करने वाले उन अंत पुरुष सनातन रुद्र को प्रणाम करता हूँ। सृष्टि किए गए इस समस्त जगत का भक्षण कर
नृत्य करने वाले रुद्रात्मा जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सर्वत्र गमन करने वाले देव को प्रणाम करता हूँ, जिनसे समस्त सुर, असुर, पितृगण, यक्ष, गंधर्व एवं राक्षस उत्पन्न हुए हैं। मैं उन सर्वव्यापी देव को प्रणाम करता हूँ, जिनके अंश से संपूर्ण देव एवं मनुष्यों की सभी जातियाँ उत्पन्न हुई हैं। वृक्ष, गुल्म आदि तथा पशु, मृग आदि जिन परम देव के एक अंश रूप में हैं, मैं उन सर्वगामी देव को प्रणाम करता हूँ। मैं उन सर्वव्यापी देव को प्रणाम करता हूँ, जिनसे पृथक कोई वस्तु नहीं एवं जिन महात्मा में संपूर्ण पदार्थ स्थित हैं तथा जो सभी के अंतःकरण में रहने वाले और अनंत हैं। काष्ठ में अग्नि के समान समस्त प्राणियों में व्याप्त विष्णु मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट करें, क्योंकि विष्णु से ब्रह्मा आदि समस्त चराचरात्मक जगत व्याप्त है तथा जो ज्ञान के द्वारा धारण करने योग्य हैं, इसलिए मेरे पाप नष्ट हो जाएं। विष्णु की कृपा से मेरे शुभ तथा अशुभ कर्म, सत्व, रज एवं तमो गुण तथा अनेक जन्मों के कर्म से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाएं। शरीर, कर्म, मन एवं वाणी के द्वारा रात्रि में तथा प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और संध्या काल में चलते बैठते और शयन करते हुए ज्ञान या अज्ञान पूर्वक अथवा निरहंकार मन से मैंने जो अशुभ पाप कर्म किए हों, वे वासुदेव के नाम कीर्तन से शीघ्र नष्ट हो जाएं। पर स्त्री और पर धन की कामना, द्रोह, पर पीड़ा, महात्माओं की निंदा तथा निषिद्ध भोज्य पेय, भक्ष्य चोष्य एवं चाटने वाली वस्तु के कारण उत्पन्न संपूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे लवण रखने वाला मिट्टी का पात्र पानी में पड़ते ही नष्ट हो जाता है। नारायण, गोविंद, हरि, कृष्ण, ईश का कीर्तन करने से बाल्यकाल, कुमारावस्था, यौवन, वार्धक्य एवं जन्मांतर में किए गए मेरे संपूर्ण पाप इस प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे जल में नमक रखने वाला मिट्टी का बर्तन विलीन हो जाता है। विष्णु, वासुदेव, हरि, केशव, जनार्दन, कृष्ण को पुनः पुनः प्रणाम है। भावी नरक का नाश करने वाले तथा कंस को मारने वाले को नमस्कार है। अरिष्ट, केशी एवं चाणूर आदि राक्षसों के नष्ट करने वाले को नमस्कार है। आपके सिवाय बलि को कौन छल सकता था एवं आपके बिना है नरेश के घमंड को कौन नष्ट कर सकता था। आपके सिवाय समुद्र में सेतु को कौन बांध सकता था तथा मंत्री आदि के साथ ही 10 ग्रीव रावण को कौन मार सकता था। मधुसूदन, आपके सिवाय कौन ऐसा है जो नंद के गोकुल में प्रेममयी क्रीड़ा कर सके। देवदेव, आपके सिवा प्रलंब और पूतना आदि का वध एवं शासन कौन कर सकता था। इस धर्ममय उत्तम वैष्णव मंत्र का जप करने वाला मनुष्य इष्ट और अनिष्ट के प्रसंगवश तथा ज्ञान या अज्ञान पूर्वक 7 जन्मों में किए अपने महापातकों, उपपातकों, यज्ञ, होम एवं व्रत आदि के पुण्य कर्मों के भी योग को इस प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे जल में मिट्टी का कच्चा घड़ा नष्ट हो जाता है। मैं यह सत्य कहता हूँ कि अखंडित ब्रह्मचर्य एवं हरिस्मरण पूर्वक 1 वर्ष तक इस स्तोत्र के पाठ के साथ प्रतिदिन तिल से भरे 16 पात्रों का दान करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यदि मैंने यह सत्य कहा हो एवं इसमें अल्पमात्र भी असत्य ना हो, तो यह राक्षस सब अंगों से पीड़ित हो चुके मुझे छोड़ दे। पुलस्त्य जी बोले, उसके ऐसा कहते ही राक्षस ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। पुनः द्विज ने निष्काम भाव से राक्षस से कहा। ब्राह्मण ने कहा, भद्र, सरस्वती देवी ने जिस पाप का नाश करने वाले सारस्वत विष्णु स्तोत्र को कहा है, उसे मैंने तुमसे कह दिया। अग्निदेव से भेजी गई एवं मेरी जिह्वा के अग्रभाग में स्थित सरस्वती ने सभी को शांति देने वाले इस विष्णु स्तोत्र को कहा है। तुम इसी से जगत स्वामी केशव की आराधना करो। उसके बाद केशव की स्तुति करने से तुम साप से मुक्त हो जाओगे। राक्षस, इस स्तुति के द्वारा दृढ़ भक्ति पूर्वक दिन रात ऋषिकेश की स्तुति करो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। स्तुति किए गए हरि निस्संदेह समस्त पापों को नष्ट करेंगे। भक्ति पूर्वक स्तुति करने से संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हरि मनुष्यों के सब पापों को नाश कर देते हैं। पुलस्त्य जी बोले, उसके बाद आत्मनिष्ठ वह राक्षस ब्राह्मण को प्रणाम एवं प्रसन्न करने के पश्चात उसी समय तपस्या के लिए शालिग्राम नामक स्थान में चला गया। वह राक्षस दिन रात इसी सारस्वत स्तोत्र का जप करते हुए देव क्रिया में लीन होकर तप करने लगा। वहाँ पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा कर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने विष्णु लोक प्राप्त किया।
ब्राह्मण, मैंने तुमसे ब्राह्मण के मुख से सरस्वती द्वारा कहा गया विष्णु का यह सारस्वत स्तोत्र कहा। वासुदेव के श्रेष्ठ स्तोत्र को पढ़ने वाला मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 85वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्।